सो मैं लाइव ट्रेड भी करने वाला हूँ आप सभी के साथ में, इसके साथ में जो भी डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड लर्निंग भी देने वाला हूँ एंड बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। आज पहले हम अब कल की तरह बायस क्लियर करते हैं कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। सो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली 100% हमें बुलिश दिख रहा है कल की तरह। सो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम हम बाइंग की साइड ट्रेड लेने वाले हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम यस बाइंग की साइड में है। 1 आवर टाइम फ्रेम मस्त है, बुलिश है। तो देखो हर टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट बुलिश ही दिख रहा है कि बाइंग की साइड ट्रेड लेना है। तो बस हमें अभी बाइंग की साइड, जैसे हमने कल वेट करके एंट्री लिया, पिन पॉइंट एंट्री बन गई थी एंड हमने जबरदस्त प्रॉफिट किया, तो आज वही करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, पिन पॉइंट एंट्री लेंगे एंड प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड तो भाई नेगेटिव दिख रहा है, कुछ भी बोलो मेरे को। जो भी लोग गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप अभी इसी पॉइंट पे बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम आप सेल कर सकते हो एट दिस पॉइंट। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? पर स्टॉप लॉस ये सिंपल हाई है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन आपकी यहीं पे बन जाएगी, इस पॉइंट पे। ये स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा सा बफर ले लो यहाँ पे इतना सा एंड 1:, ठीक है आप या इतना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्रेड जो भी लोग ले रहे हैं आप ले सकते हो गोल्ड को, गोल्ड में एकदम मस्त ट्रेड है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो बाइंग की साइड मोमेंटम मिल रहा है, तो मैं एक दो लॉट फिर से यहाँ पे एंट्री लेता हूँ बाइंग की साइड, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो और ऐड करेंगे। सो मैं बाई कर रहा हूँ 2 लॉट इथीरियम में। जैसे नीचे आएगा मैं यहाँ पे और ये करने वाला हूँ एवरेजिंग। अरे भाई निकल मत, मिल जाए एंट्री। देखो मैंने यहाँ बाइंग किया, आप लोग बाइंग कर सकते हो बट छोटी सी क्वांटिटी डालो, क्योंकि मैं यहाँ पे ना टोटल अभी लगभग 6 8 या 10 इथीरियम तक मैं बढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मेरी आदत होती है कि मैं हमेशा क्वांटिटी को बिल्डअप करता हूँ स्लोली। सो एक बार जैसे और नीचे आएगा मैं क्वांटिटी और ऐड करूंगा, तो धीरे धीरे मैं क्वांटिटी बिल्डअप करने वाला हूँ। आप सीधा अपना क्वांटिटी यहाँ पे बस डाल देना कि मुझे इतना ही सब कुछ बाइंग करना है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, या थोड़ा और नीचे आने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कहीं पे 2 इथेरियम और ऐड करूँगा, ठीक है। हाँ आ गया, मेरे लेवल तक आ रहा है। 2 इथेरियम और ऐड करता हूँ। मिल जाओ। यहाँ पे देखो भी आपके सामने ही हुआ, इधर बोलते बोलते मैंने बोला थोड़ा नीचे आएगा मैं एंट्री करूँगा, नीचे तुरंत आया और मैं एंट्री थोड़ा लेट कर पाया, लेकिन आया तो नीचे ना, तो इस तरह से मैं एक बड़ा क्वांटिटी डाल के मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। नो वन कैन बीट मी इन स्कैल्पिंग। इंडियन भाई, इंडियन मार्केट में 4 साल कंटिन्यूस मैंने स्कैल्प करके पैसा बनाया है। जो हमारा ट्रेडिंग विद एमएस चैनल है ना, वहाँ पे मैंने सब कुछ शेयर, अभी आई थिंक वो वीडियोस कुछ तो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि इंडियन सेबी का आपको पता है यार, इस जगह पे ली थी ना। अरे यार ये निकल गया यार, आज भी यार कल की तरह स्कैम हो गया। नहीं मिल रहा है, आज ही निकल गया। तो आप बोलोगे प्रॉफिट में आ रहा है लेकिन खुश नहीं हो रहा। भाई खुश क्या हूँ, मेरे 2 लॉट से मैं क्या कमा लूंगा यार। एक और हमारा फिल हुआ, हमारे पास 4 इथेरियम हुआ, बट थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है बाइंग की साइड, मतलब जाने वाला ऊपर है लेकिन अब थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आके गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी अगर बाइंग की साइड में बोलूँ आपको, तो देखो लेवल जो क्लियर लेवल्स है वो इनको क्रॉस करने के बाद यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, एक मोमेंटम दे सकता है। ओके, सो 2247 इज द क्लियर कट लेवल। 2247 फर्स्ट टारगेट है, मैं नहीं बोल रहा प्रॉफिट बुक करना, यहाँ तक होल्ड करना ही करना है। अब मुझे इतना तो दिख रहा है कि मार्केट क्लियरली यहाँ से नीचे आके यहाँ तक आके इस लिक्विडिटी को लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो 2 लॉट और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी क्वांटिटी सही से मैनेज करना। देखो मैं वही तो बोला था, यहाँ से आएगा नीचे लिक्विडिटी लेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर से हमें क्वांटिटी ऐड करने का मौका नहीं मिला। काहे ऐसा होता है भैया, काहे ऐसा होता है? अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने बैठ के सिंपल, मैंने जब ये मार्केट यहाँ पे था तो मैंने बोल दिया कि मेरे को लग रहा है कि नीचे आएगा और ये जो बायर है इनको निकाल के फिर ऊपर जाएगा, तो वही चीज़ हुआ, इसने धीरे 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 नीचे आया, इनका नीचे से स्टॉप लॉस लिया, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये तुरंत यहाँ से कंटिन्यूस गिर गया ना, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो मार्केट कभी ऊपर जाना होता है तो पहले वाली जो लिक्विडिटी है उसको लेके फिर ऊपर जाता है। उसको लेने के बाद अगर ये फिर से रिवर्स मार रहा है नीचे की साइड, मतलब समझो अब ये वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि मार्केट कैसे रिवर्स करता है। अभी भी ये अगर नीचे आया तो ऐसा नहीं कि नीचे गिरेगा, एक बार ये ऊपर जाके नीचे आएगा एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो दिस इज हाउ एक पैटर्न बनता है। लेकिन अगर ये पैटर्न कंटिन्यूस नीचे की साइड कंटिन्यू हो गया ना, फिर आपको निकालना पड़ेगा जितना भी लॉस है। क्योंकि मार्केट कभी भी वी शेप में चलता नहीं, देखो यहाँ से नीचे की तरफ आया, ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। सेम चीज यहाँ पे कर सकता है, कल हमने सेम पैटर्न फॉलो किया था। नीचे आया था, ऊपर जाके फिर आके ऊपर जाने की कोशिश की। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसके पास मौका है कि यहाँ से एक ऊपर जाए एंड निकल जाए, तब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस लाल कैंडल बना के ग्रीन बना ही नहीं रहा है और इन लेवल्स तक पहुंच जा रहा है, फिर हमें निकालना पड़ेगा जितना भी हम लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक चार्ट रीडिंग बोलता हूँ मैं इसको, चार्ट रीडिंग है।
तो अभी तो ठीक है, देखो फिर से कैंडल ऊपर जा रही, तो अभी तक जो हमने सोचा है, जो एनालाइज किया है, वैसा हो रहा है। देखो फिर से ग्रीन बन गए ना। सो ये चीजें चार्ट रीडिंग के अंदर आती है। आपको अगर आपने ये चीजें सीख ली तो फिर आप पैसा बना लोगे। जरूरी नहीं है कि 100% बनाओगे, हर ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉस आता है तो लॉस देना पड़ेगा, बट आप जैसा सोच रहे हैं, अगर मार्केट वैसा कर रहा है तो आप एकदम अच्छे ट्रेडर बन गए हो, इतना ही। तो मैंने अभी देखो धीरे धीरे करते करते 6 लॉट, आई थिंक एक काम करता हूँ, मैं 6 लॉट तक ही सीमित रहता हूँ, उसके ऊपर नहीं बढ़ाता हूँ। फिर थोड़ा सा मार्केट हमें यहाँ पे परेशान कर रहा है। सो ये मेरी एंट्री है, समझ लो। टारगेट डेफिनेटली हम बढ़ाएंगे भाई, ये वाला टारगेट करेंगे कोशिश। ये वाला पहला स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है, ये वाला। चलो अब इसके ऊपर मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाने वाला, मेरा फाइनल क्वांटिटी हो गया है, इस ट्रेड को होल्ड करते हैं। एक बार अगर इन लेवल्स तक आ गया ना, ऊपर 2242 के ऊपर निकल गया 43 तक, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा, ठीक है, सिंपल है। सबको दिख रहा है मेरा पीएनएल वगैरह जो भी मेरा चल रहा है, प्रॉफिट लॉस। ओ भाई ट्रेड देखो, ट्रेड को देखो अब देख लो, हमारा $10 प्रॉफिट चल रहा है, $10 एंड 10%। मैं परसेंटेज पे फोकस करूंगा, ना कि इस पे। भाई क्या ट्रेड चल रहा है, मजा आ गया कल भी हमने ऐसे ही लाइव ट्रेड किया था, लाइव मस्त प्रॉफिट आया था एकदम जबरदस्त मोमेंटम के साथ में। अभी स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करता हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को छोटो कर लेना, ठीक है। अब देख लो प्रॉफिट, यस भाई, देखते हैं देखते हैं, ये चलने दो यार, इसमें क्या टेंशन है। अगर मैं आपको इंडियन रुपीस दिखाऊं तो आई हो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1500, 1400, 1300, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए एक बार 1700, 1800 कुछ गया है। देखो, क्योंकि इंडियन रुपीज में जो प्रॉफिट देखने का थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ये होती है, क्योंकि जब इंडियन मार्केट में हम ट्रेड करते हैं वहाँ पे रुपीज में दिखता है पूरा प्रॉफिट, तो उसकी आदत पड़ गई, उसको देखने से सुकून मिलता है, हाँ भाई इतना प्रॉफिट आ रहा है। डॉलर में क्या है, 10, 12, 15 डॉलर, इससे क्या ही होता है, ऐसा लगता है। आपका बताओ प्रॉफिट कितना चल रहा है अभी। ओ भाई क्या मोमेंटम है, 1600 रुपये सीधा प्रॉफिट गया है, 1700 रुपये। इस तरह से डेली बैठ के एक ही ट्रेड में 2000 रुपये प्रॉफिट बुक करना, भाई कितनी बड़ी चीज है। आप एक ट्रेड में एक दिन का मान लो 2000 रुपये, महीने का कितना, 60,000 रुपये भाई। 60,000 रुपये कोई गवर्नमेंट जॉब देती है। ओ भाई 2500 प्रॉफिट चल रहा है हमारा, क्या मोमेंटम आया भाई, देखो मैं आपको ये चार्ट ही दिखाता हूँ। ओ भाई साहब 3000 प्लस प्रॉफिट गया, मजा आ गया भाई। भाई देखो देखो, लाइव आपके सामने बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या मोमेंटम आ रहा है भाई। मजा आ रहा है कि नहीं, वो तो जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड किया है, आप बोलो अभी आपका खुश हो के नहीं, बताओ प्रॉफिट करके कैसे आपके सामने मैं होल्ड कर रहा हूँ। और मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आने का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, मजा आ गया ओ भाई साहब ओ भाई साहब मजा आ गया। क्या कैंडल बनी है ये, कि कैंडल में मैं आपको वही बोला था, जैसे कि यहाँ कहीं ब्रेकआउट आएगा तो एक कैंडल लंबी सी बनेगी और इस टारगेट तक आपको एक या दो कैंडल में देखने को मिलेगा, वही चीज है, ऑलमोस्ट एक कैंडल ने आपको यहाँ प्रॉफिट टारगेट दिया है। अब ये कैंडल आपको और ब्रेकआउट हुआ है कैंडल के साथ में, ये ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल होगा तो हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट पे सेम कैंडल से ब्रेकआउट देना, मेरा थोड़ा सा थियरी वहाँ पे गलत होती है। टिकी हो गया, अरे वाह वाह मजा आ गया। मेरा टिकी हुआ ना, वो आपका टिकी हो गया, मजा आ गया भाई। मनीष जिंदल, आप कॉन्ग्रेचुलेशन है, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सब लोग भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, भाई ने टीपी हिट करवा लिया है, टारगेट प्रॉफिट बुक किया है। आज भाई को बहुत अच्छी नींद आने वाली है, बहुत सारी बधाई आपको। तो वही चीज मैं आपको कल के लाइव में मैंने आपको बताया था, कि जब भी कोई एक सेम कैंडल नीचे से ऊपर आके ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट 90% वो फेल होता है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, मैं इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। जितना ब्रेकआउट के एरिया के नीचे होल्ड करके ब्रेकआउट देता है वो सक्सेसफुल रहता है, सेम कैंडल ब्रेकआउट देती है तो हमेशा वो मोस्टली फेल होने का चांसेस हाई रहता है। मैंने कल भी आपको मोस्टली वर्ड यूज किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था कि ये ब्रेकआउट सेम कैंडल के साथ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं यार। मैं यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, यहाँ पे मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, छोटा मोटा पैसा कमा के, ऐसा है कि मेरा एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाए दिन का, उसके लिए प्रॉफिट कमाना होगा, तो मैं इतना लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे स्कैल्प करूंगा, यहाँ पे निकल जाऊंगा, 2-3 लाख बन जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। फिर हम देखो यहाँ से एक्चुअली हम ना, आई थिंक हमने यहाँ कहीं से क्वांटिटी बिल्डअप करना शुरू किया था, यहाँ कहीं से ऊपर प्रॉफिट में आया था, फिर नीचे आया तो हमने क्वांटिटी ऐड किया, कि मैं आपको बोला था कि मैं क्वांटिटी हमेशा पार्ट्स में ऐड करता हूँ, ना कि एक साथ में। वो मेरी आदत है, मैं मुझे 7 साल हो गई है, मैं स्टार्टिंग से वही चीज़ फॉलो करता हूँ, वही चीज़ फॉलो करूँगा, कुछ नया नहीं करने वाला, कि वो चीज़ मुझे पैसा बना के दे रही है, तो वाई टू चेंज माई वे ऑफ ट्रेडिंग। आप मुझे बोलो बात सही कि नहीं। किसी के कहने से देखने से अपना ट्रेडिंग करने का जरिया मत बदलो। आप जो कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट आ रहा है वो चीज़ हमेशा फॉलो करो, बहुत सिंपल मेरा थियरी है, एंड आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
अभी देखो एक कैंडल ऊपर जाकर नीचे आ गई तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग होने की ट्राई हो रहा है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, बुक करता हूँ प्रॉफिट को। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे परेशान करेगा। अच्छा, मेरा 2 लॉट यहाँ पे एग्जिट हुआ है। दूसरे लॉट को मैं फिर से क्या करूँ, एग्जिट करूँ या निकालूँ, क्योंकि मैंने 4 लॉट लिए, 2 बार लिए, तो पहला वाला लॉट मेरा एग्जिट हो चुका है। सेकेंड वाला हम्म, निकाल देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, क्वांटिटी प्लेस्ड आउट ऑफ रेंज, अपडेट हो जाए भाई। एग्जिट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। ट्रेड हिस्ट्री में आता हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से आपको मैं दिखाता हूँ हर बार। सो 18, इसको 19 मान लेते हैं, इसको 10 मानते हैं, तो 29, 30, 3 हज़ार। हमने ऑलमोस्ट मोटा मोटा, अभी देखो ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, हमने मोटा मोटा यहाँ पे 3 हज़ार रुपये यहाँ पे बुक किए हैं। ठीक है, इतना है कि मैं लोगों को, जो भी मुझे पूछते हैं उनको मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो। आपकी मर्जी है, मेरे लिंक से करना तो करो, नहीं तो किसी और के करो, लेकिन सार्क में ट्रेड करो, कि बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यार। ये वाला मेरा अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग विद एमएस है, 20.8, मतलब 20 हज़ार के आसपास फॉलोवर है। तो ये मेरा अकाउंट है, इस पर आप कर लो, फॉलो करते को ऑप्शन आ जाएगा। और देखो आपका भाई आज घूमने गया, अगर मैं सॉन्ग बजाऊँ आई थी कॉपीराइट आएगा इस पे। सॉन्ग का कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ओ भाई, भाई साहब देखो, जब लाइव, मैंने जब लाइव स्टार्ट करा तो मैंने आपको बोला था कि मैं तो गोल्ड में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आप सेल कर देना। भाई क्या टारगेट आया गोल्ड के अंदर, मजा आ गया देखो भाई। तो आज तो एक्चुअली मैंने 2 ट्रेड दिए और दोनों ट्रेड का आई थिंक उस टाइम यही कहीं पे था। और मैंने आपको बोला ये स्टॉप लॉस बनता है, बट इसके ऊपर आपको यहाँ कहीं पे डालना है। और क्या टारगेट चल रहा है गोल्ड के अंदर, मैंने आपको इतना यहाँ कहीं तक दिखाया था आई थिंक। ऑलमोस्ट गोल्ड के अंदर टारगेट भी हिट होने वाला है। सो आज 2 ट्रेड लिया, दोनों जबरदस्त चल रहा है। आई थिंक जिसने भी गोल्ड का पूछ के ट्रेड लिया था मेरे से, प्रॉफिट चल रहा है जबरदस्त। एंड चाहिए तो आप यहाँ पे आधा क्वांटिटी निकाल के प्रॉफिट बुक करो, बाकी का होल्ड कर सकते हो। ये गोल्ड नेगेटिव है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड नेगेटिव, तो लंबा टारगेट देगा सेलिंग की साइड। क्यों एक्सएम, क्यों भाई, आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो ना। सार्क एक्सचेंज में जो आपको ये गोल्ड है ना, वो वाला सेम गोल्ड है। जो एक्सएम में आपको गोल्ड मिलता है वही सार्क एक्सचेंज में मिल रहा है ना। ये देखो XAUUSDT सेम गोल्ड है ये, कुछ भी चेंज नहीं है। पहले इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे गोल्ड का परपेचुअल, या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, मैं टोकन कुछ बोलते हैं, वो वाला ऐड किया था। ये वाला देखो, ये देखो PAXG USDT, ये भी गोल्ड ही है। तो इन लोगों ने पहले ये वाला ऐड किया, लेकिन यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया, फिर से एग्जैक्ट गोल्ड को ही यहाँ पे ऐड कर दिया। XAUUSDT, दिस इज सेम गोल्ड जो आपको एक्सएम पे या एक्सनेस पे मिलता है। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वो भी लीगल। एक्सएम पे ट्रेड करोगे तो आपको वहाँ पे वो 30% टैक्स देना पड़ सकता है, आई डोंट नो। बट ये तो आपका FIU रजिस्टर्ड है, तो आपको 30% टैक्स नहीं देना है। अगर आपने प्रॉफिट किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो इंडियन इनकम रेजिम है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है, ना कि 30% टैक्स। मेरा खुद का ब्लॉगिंग चैनल है, इसको कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, सबर कराइब, सगर कराइब, जो भी करना कर लो। इस पे डालता हूँ मैं गोवा के ब्लॉग्स। ठीक है, ये जो ब्लॉगिंग चैनल दिख रहा है मेरा खुद का ही है। आपको गोवा के बारे में देखना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा। ये देखो, मैं जो राजस्थान गया था ना, उसका ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। हम अभी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम गोवा में सेटल्ड हो चुके हैं, तो मैं गोवा में रहता हूँ। राजस्थान तो मैं तभी जाता हूँ जब हमारे रिलेटिव वहाँ पे कुछ शादी हो या कुछ फंक्शन होता है।